वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, गीतामृत दुहे नमः। कुरुक्षेत्र भगवद गीता की अवतरण स्थली ब्रह्म सरोवर का यह पावन दिव्य पुलिन और यहाँ एक विशेष उपलक्ष्य में, विशेष भाव से, विशेष निमित्त से आयोजित यह अति विशिष्ट कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत की ऋषि परंपरा, भारत की दिव्य संत परंपरा के एक तपोनिष्ठ, तपःपूत, दिव्य संवाहक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो द्वितीय शताब्दी समारोह का प्रारंभ है। आज प्रातःकाल चतुर्वेद पारायण यज्ञ के साथ ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत प्रारंभ हुआ। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी 1 फरवरी के दिन में, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के जो एक सद्भावना की ज्योत, समरसता की ज्योत, भारतीयता की परंपराओं को जन जन तक सरल सुगम ढंग से पहुंचाने की एक अलग जो उन्होंने जगाई, हमें लगता है कि इस समय जो द्वितीय शताब्दी समारोह यहाँ से इस गीता की धर्म धरा से प्रारंभ हो रहा है, पूरे भारत में यात्राओं के रूप में, उनके संदेशों को जन जन की प्रेरणाओं बनाने के रूप में पूरे भारत में एक विस्तारित हो रहा है। वो समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। एक ऐसे समय में जबकि कहीं युद्ध की विभीषिकाएं फिर से दिखाई देती हैं, हम सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन, और कहीं कहीं आशंकाएं युद्ध की, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोविड जैसी समस्याएं और प्रकार की अनेकों समस्याएं जब पूरे विश्व को आतंकित, आशंकित करती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में फिर से लगता है कि कहीं कोई ऐसा मंच तैयार हो, कहीं कोई फिर से एक ऐसी प्रेरणा जगे जहां से शांति के स्वर मुखरित हों, जहां से फिर से सद्भावनाओं के स्वर मुखरित हों, समरसता के स्वर मुखरित हों। और ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का यह द्वितीय शताब्दी समारोह हमें लगता है केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सद्भावना का एक अद्भुत मंच बन सकता है, एक अनूठी प्रेरणा बन सकता है। वैसे भी हम अतीत को देखें, बहुत लंबी बात नहीं, अतीत को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं अपने देश में कितनी प्रकार की समस्याएं, लगभग 1000 वर्ष का स्वतंत्रता काल, और उसमें भी अनेकानेक विकटताएं, जटिलताएं, समस्याएं भारत धरा को देखने को मिली। लेकिन हमें लगता है कि एक गौरव का पक्ष, एक अति महत्वपूर्ण पक्ष जो भारत के साथ सदैव जुड़ा रहा और जिसके कारण से इतने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, इतनी स्वतंत्रताओं की विकट दिन, लेकिन तो भी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, फिर भी हम उसे जी पा रहे हैं, फिर भी हम उसको एक प्रेरणा के रूप में ले पा रहे हैं। उसमें कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि हमारी भारत धरा को ऐसा एक भी दिन देखने को नहीं मिला जब ये धरा त्यागी, तपस्वी, मनस्वी महापुरुषों के तप से वंचित रही हो। लगातार आप भारत के इतिहास में देखेंगे, जब जब कोई विकट दिन आए, कोई ना कोई ऋषि, कोई ना कोई महापुरुष इस धरा पर अवतरित हुए, और उसी परंपरा में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक पावन नाम, एक प्रेरक नाम आज आवश्यकता है फिर से सब एक हों। आवश्यकता है कि फिर से दुनिया में, और बड़ी प्रसन्नता हो रही थी यहाँ देख करके
कि जब सब लोग एक ही बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम के, भारत गौरव के, भारत माता की उस औदार्य के, भारत माता की उस दिव्यता की, जब मंच से सब परंपराओं के लोग एक ही बात कर रहे थे, जैन परंपरा से प्रारंभ हुआ उद्बोधन और उसके पश्चात कहीं उमेर मोहम्मद इलियासी जी ने जो अपनी बात कही और अभी एक क्रिश्चियन फादर उन्होंने अपनी बात, कैसा एक वातावरण लग रहा था और लग रहा था कि ये मंच महर्षि दयानंद जी के द्वितीय शताब्दी समारोह का प्रारंभ जो है इस जिस गरिमा से यहाँ हुआ है, जिस उदारता से यहाँ हुआ है और यहाँ अनेक पूज्य और संत बैठे हैं, जहाँ हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं उपस्थित हों, उस कार्यक्रम को की गरिमा केवल यहीं तक रहे वो हो ही नहीं सकता। और हमें लगता है कि कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम की गरिमा निश्चित रूप से केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक नया संदेश देगी, एक नई प्रेरणा देगी। प्रत्येक विचारधारा के उपस्थित सभी पूज्य संत जनों के इस उदारता को, उनके इस समरसता के संकल्प को वंदन करते हुए, और यहाँ कुरुक्षेत्र धर्मधरा के भी अनेक संत, मुख्य रूप से हमारे पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और अनेक संत हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र धर्मधरा से भी, सभी पूज्य संत चरणों में वंदन और आपकी उपस्थिति और आपके इस भाव को कि जो आप इतनी उत्सुकता से सबको श्रवण कर रहे हैं, आप सबके भाव को भी नमन, आप सबके समर्पण को वंदन। ओम शांति।